आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम मिलियन डॉलर हैबिट्स के सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बस हमें वही एक्टिविटी अच्छी लगती है जिसमें हम एंजॉय भी करते हैं और उसके एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। यही एक्टिविटी आपकी सोर्स ऑफ लिविंग बन जाए तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रायन ट्रेसी ने एक स्पेशल हैबिट डेवलप की जिससे उनकी जल्दी प्रमोशन हुई और ज्यादा कमाई भी हुई। ये हैबिट थी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना। ब्रायन एक बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। उन्होंने छोटी पोजीशन से अपना करियर स्टार्ट किया। उनका छोटा सा क्यूबिकल ऑफिस था जहां से वो अपना काम करते थे। पर ब्रायन इस पोजीशन से खुश नहीं थे। उन्हें एक बेचैनी फील होती थी। वो अपने मैनेजर के पास गए और उनके कहा, मुझे और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम चाहिए। एक्चुअल वो सिंपल काम से बोर हो जाते थे, इसलिए उन्हें कोई चैलेंज वाला काम चाहिए था। मैनेजर उनकी तरफ देखा और सर हिलाकर मुस्कुराया। उसने ब्रायन से बोला कि वो इस बारे में कुछ सोचेगा। अगले कुछ दिनों तक ब्रायन को जब भी मौका मिलता वो मैनेजर से वही बात बोलते। फिर एक दिन मैनेजर ने उन्हें बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हालांकि मैनेजर ने उन्हें जो काम बोला था वो ब्रायन के जॉब प्रोफाइल का पार्ट नहीं था, फिर भी ब्रायन तुरंत उस काम में जुट गए। उन्होंने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। जितना उनसे हो सकता था उन्होंने किया और मैनेजर को टास्क सबमिट कर दिया। मैनेजर काफी खुश हुआ। इसके बाद ब्रायन ने उनसे ऐसे और काम देने को बोला। फिर मैनेजर उन पर ट्रस्ट करके उन्हें और चैलेंजिंग टास्क देना लगा। और ब्रायन हमेशा बढ़िया से बढ़िया काम करके देने की कोशिश करते थे। एक दिन मैनेजर के पास एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। उसने ब्रायन से पूछा, तुम इस काम का चार्ज लेना चाहोगे? इससे पहले ब्रायन ने कभी इतना बड़ा टास्क हैंडल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। उसके बाद तो उनके पास एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स आते चले गए। सिर्फ एक साल के अंदर ब्रायन की प्रमोशन हो गई थी और ये सब हुआ उनकी एक गुड हैबिट की वजह से। अब ब्रायन के अंडर में 3 टीम्स काम करती थी। उन्हें एक बड़ा सा ऑफिस मिला जहां से बाहर का खूबसूरत व्यू दिखता था। उनकी इनकम डबल और ट्रिपल हो गई थी। ब्रायन अपनी कंपनी के गो टू गाय इन हिज कंपनी बन गए थे और अब वो एक बड़ा घर और मनपसंद कार ले सकते थे। इस तरह ब्रायन की और रिस्पॉन्सिबल बनने की हैबिट ने उन्हें इतनी जल्दी इतनी बड़ी सक्सेस दिलाई थी। क्लैरिटी बेस हैबिट है जो आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करनी चाहिए। आपको अपने मिशन या पर्पस को लेकर एकदम क्लियर होना चाहिए। वो क्या चीज़ है जो आप अचीव करना चाहते हो? आप अपने कस्टमर्स को क्या देना चाहोगे? आप अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाने की इच्छा रखते हो? अगर आपके गोल्स क्लियर है तभी आप राइट डिसीजन ले पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए AT&T कंपनी का मिशन है, ब्रिंग टेलीफोन सर्विस टू एवरी अमेरिकन। इस कंपनी का 100 सालों से यही मिशन चला आ रहा है और यही कंपनी की सक्सेस का सीक्रेट है। आप अपने बिजनेस में भी कोई गोल सेट कर सकते हो, जैसे अपने कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराना जिससे कि आपका प्रॉफिट हर साल करीब 15% तक इंक्रीज हो। आपको कितना प्रॉफिट कमाना है और कब कमाना है इसे लेकर आपका माइंड क्लियर होना चाहिए और इस तरह आप ऑफ ट्रैक भी नहीं होगे। हाई इनकम, एक फुलफिलिंग जॉब, अच्छी सेहत, एक प्यारा सा परिवार जिसके साथ आप फुर्सत के ढेर सारे पल बिताए, ये सब आपका हो सकता है। आपको एक के लिए दूसरे की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। इफेक्टिव लोगों कुछ ऐसी इफेक्टिव हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं जो उन्हें लाइफ के हर फील्ड का ऑलराउंडर बनाती है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ भी शानदार होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जोएनी को लेते हैं जो ब्रायन ट्रेसी के एडवांस्ड कोचिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम में एक क्लाइंट है। ब्रायन ने जोएनी और अपने हर क्लाइंट से प्रॉमिस किया है कि वो लोग लाइफ में डबल अर्निंग के साथ डबल एंजॉयमेंट भी करेंगे। जोएनी को पहले तो इस बात पे यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आपकी इनकम डबल कैसे होगी अगर आप काम के बजाय घर में बैठकर मजे करोगे? जोएनी एक फाइनेंशियल कंपनी में जॉब करती है। मंडे से लेकर सैटरडे तक वो डेली 12 घंटे ऑफिस में काम करती है। इस वजह से उसके पास अपने 2 बच्चों और हस्बैंड के लिए टाइम ही नहीं होता है। उसे हर वक्त स्ट्रेस फील होता था और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। जब उसने ब्रायन से ये सारी बातें डिस्कस की तो सबसे पहले ब्रायन ने उसे एक लिस्ट बनाने को बोला। ये उन कामों की लिस्ट थी जो जोएनी को 1 महीने के अंदर करने थे। उसकी लिस्ट में टोटल 16 टास्क थे। ब्रायन ने उससे पूछा, इस लिस्ट में ऐसा कौन सा काम है जो तुम सारा दिन करो तो तुम्हारी कंपनी को बड़ा फायदा देगा? जोएनी ने एक बड़े इंपॉर्टेंट टास्क पर उंगली रखी। उसके बाद ब्रायन ने उसे टास्क नंबर 2 और 3 बताने को बोला तो जोएनी ने लिस्ट में से 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क बता दिए। उस लिस्ट को देखे बगैर ही ब्रायन ने कहा, ये तीनों टास्क तुम्हारी 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब था कि बाकी के 13 टास्क यानी 10% काम ऐसे थे जो इर्रेलेवेंट यानी फिजूल के थे।
लेकिन जोनी उन्हें कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रही थी और इस वजह से वो अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रही थी। इन कामों को वो दूसरों से भी करवा सकती थी। जोनी ने ब्रायन की बात पे गौर किया और उसे लगा कि वो सही बोल रहा है। फिर उसने अपने बॉस के पास जाकर उससे हेल्प करने को बोला। जोनी ने उसे बोला कि अगर वो अपने जॉब से रिलेटेड उन 3 टास्क पे मैक्सिमम फोकस करे तो काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट मिल सकता है। बॉस उसकी बात मान गया और अब जोनी अपने काम में पहले से बेटर रिजल्ट देती है। उसने अपने तीनों टास्क बहुत ही शानदार तरीके से पूरे किए। 2 महीने बाद उसका ऑफिस टाइम भी चेंज हो गया। अब वो नॉर्मल 8 घंटे काम करती है, वो भी बस मंडे से फ्राइडे। ब्रायन ने अपना प्रोमिस पूरा कर दिखाया। जोनी की इनकम भी डबल हुई और उसके पास फैमिली के लिए अब ज़्यादा टाइम भी है। वो अपने बच्चों और पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है जो उसे बड़ा सुकून देता है। 3 ऐसी ग्रेट हैबिट्स हैं जिनसे आपके सारे रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकते हैं। पहली हैबिट है एक्सेप्टेंस, यानी दूसरों को स्वीकार करना। खासकर पेरेंट्स, स्पाउस और बच्चों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखो। उन्हें चेंज करने की कोशिश मत करो। उनकी वीकनेस को भी एक्सेप्ट कर लो। वो जैसे वैसे ही उन्हें प्यार करना सीखो। प्यार में कोई शर्त नहीं होती। आप जिसे चाहते हो उससे उसकी खूबियों और कमियों के साथ प्यार करो। एक्सेप्टेंस शो कराने का एक सिंपल तरीका है आपकी स्माइल। जो लोग आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है उन्हें जब भी देखो तो मुस्कुरा के देखो। उन्हें फील कराओ कि आप उन्हें देखकर खुश हो। एक अच्छे रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड यानी एहसानमंद या शुक्रगुजार होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना मत भूलो। अपने हर दिन के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि उसने आपको अच्छी सेहत दी है, आपके पास एक जॉब है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है और आपकी फैमिली सेफ है। अपने पार्टनर को थैंक यू बोले जो वो आपका ध्यान रखते हैं। अपने बच्चों को भी थैंक यू बोले जब वो अपना होमवर्क करते हैं। हर उस इंसान को थैंक यू बोले जो आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प करते हैं। थर्ड हैबिट है तारीफ करना, यानी कॉम्प्लीमेंट देना। जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। तारीफ सुनकर लोग ना सिर्फ पॉजिटिव फील करते हैं बल्कि और भी बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। इसका कुछ बूमरैंग जैसा इफेक्ट है। आप पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हो तो आपके पास भी पॉजिटिव एनर्जी लौट के आती है। लोगों के काम की या उनकी खास क्वालिटी की तारीफ करो। अगर कोई हार्ड वर्किंग है या टाइम का पंक्चुअल है तो उसे कॉम्प्लीमेंट दो। किसी की कार आपको अच्छी लगी या उनके कपड़े आपको पसंद आए तो तारीफ कर दो। तारीफ करने से आप दूसरों को कंफर्टेबल फील कराते हैं और फिर रिलेशनशिप मेंटेन करना ईज़ी हो जाता है। लेकिन तारीफ हमेशा सलीके से करो, उन्हें ऐसा लगे कि आप सच में इम्प्रेस्ड हैं। एक बार इसे अपनी हैबिट बना के देखो, फिर आप रोज पॉजिटिव फील करोगे। क्या आप भी स्लिम होना चाहते हो? एक हेल्दी और फिट बॉडी किसे पसंद नहीं होती। हर कोई चाहेगा कि उसके पास एक हेल्दी बॉडी हो जो हर बीमारी से दूर हो। इसके लिए ब्रायन ट्रेसी एक सिंपल एडवाइस देते हैं। उन्होंने 3 वाइट जहर के नाम बताए हैं जिनसे हमें दूर रहना है। ये है शुगर, साल्ट और व्हाइट फ्लो यानी मैदा। जॉन फ्लोरिडा के एक ऑफिस में काम करता है। वो ब्रायन ट्रेसी का फैन है। एक दिन उसने ब्रायन को एक लेटर लिखा और बताया कि वो कई सालों से उनके ऑडियो लेक्चर्स सुनता आ रहा है। उसने ब्रायन की सारी एडवाइस अप्लाई की जिसकी वजह से आज उसकी लाइफ इतनी अच्छी है। वो बेगर से अमीर आदमी बना है। जॉन 10 सालों की मेहनत के बाद अपनी कंपनी में एक टॉप मैनेजर बना है। हालांकि वो ब्रायन से अपनी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है। दरअसल जॉन ओवरवेट है। उसने काफ़ी तरफ की डाइट ट्राई करके देखी मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर उसने ब्रायन के ऑडियो लेक्चर से 3 वाइट पॉइजन के बारे में सुना। उसने इन्हें स्टडी किया और गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 महीनों के अंदर उसने 20 पाउंड वेट लूज किया। जॉन अब पहले से ज़्यादा स्लिम, ट्रिम और एक्टिव हो गया है। उसका सेल्फ एस्टीम भी हाई रहता है। वो इतना फिट हो गया है कि उसे अपना पूरा वार्डरोब ही चेंज करना पड़ा। जब से उसने अपनी डाइट से शुगर, साल्ट और व्हाइट फ्लो हटाया है तब से उसकी बॉडी और लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं। अगर फिट बॉडी चाहिए तो हमें हर तरह के प्रोसेस्ड फूड या फास्ट फूड और जंक से दूर रहना चाहिए। प्रोसेस्ड और जंक फूड में शुगर और साल्ट काफ़ी हाई लेवल में होते हैं जो हमारी बॉडी और माइंड के लिए हार्मफुल होते हैं। बॉडी पर उनका काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आपको सॉफ्ट ड्रिंक और मीठे से भी जितना हो सके परहेज करना चाहिए। ब्रेड और पेस्ट्रीज व्हाइट फ्लो या मैदे से बनती है जिसमें न्यूट्रिशन ना के बराबर होते हैं, जबकि वल ग्रेन्स हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये फाइबर, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। अपनी डाइट में खूब सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट शामिल करो। बीन्स और दालें भी ज़्यादा खाओ। आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियों का इलाज एक अच्छी डाइट में छुपा है।
हेल्दी डाइट लेने से आप हार्ट अटैक, मोटापे और कैंसर जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। आप लोगों को किस रूप में याद आना चाहोगे? आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद रखेंगे, ये डिपेंड करता है आपके आज के कैरेक्टर पर। जब आप इस दुनिया से जाओ तो लोग आपके बारे में अच्छा बोले और अच्छा सोचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आज के बिहेवियर पर ध्यान दें। इसलिए जितनी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो करो, जितना आप अच्छे रिश्ते बना सकते हो बना लो। अल्फ्रेड नोबेल नोबेल प्राइज के फाउंडर थे। काफ़ी टाइम पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। उनके ब्रदर की डेथ हो गई थी। स्टॉकहोल्म न्यूज़पेपर ने एक गलती कर दी। उन्होंने ओबिच्यूरी में अल्फ्रेड के भाई के बजाय अल्फ्रेड का नाम छाप दिया था। बहुत से लोगों ने सोचा कि अल्फ्रेड मर गए हैं। वो एक केमिस्ट और एक इन्वेंटर थे। उन्होंने डायनामाइट क्रिएट किया था। ओबिच्यूरी में लिखा था, अल्फ्रेड नोबेल एक इन्वेंटर थे जिन्होंने गन पाउडर बनाया था और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में वार हुई और कई लोग मारे गए। न्यूज़पेपर वालों की ये गलती अल्फ्रेड के लिए एक वेकअप पॉइंट बन गई। तब उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा। उन्हें लगा कि लोग हमेशा उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पे याद करेंगे जिसकी वजह से लाखों लोगों की जाने गई। लेकिन अल्फ्रेड नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें एक विलेन के रूप में याद रखें, और उस दिन के बाद से उन्होंने अच्छे काम करने शुरू कर दिए ताकि जब उनकी डेथ हो तो लोग उनकी अच्छाइयों को याद करें। अपने सक्सेसफुल करियर में अल्फ्रेड ने काफ़ी पैसा कमाया। उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने नोबेल प्राइज एस्टेब्लिश किया। हर साल नोबेल प्राइज के लिए किसी ऐसे इंसान को लिया जाता है जिसने वर्ल्ड पीस, लिटरेचर या साइंस की फील्ड में कुछ बड़ा काम किया हो। नोबेल प्राइज विनर को प्राइज मनी के साथ काफ़ी इज्जत और शोहरत भी मिलती है। एक न्यूज़पेपर की गलती से अल्फ्रेड नोबेल को एक बेटर इंसान बनने का मौका मिला। आज भी उनकी लेगेसी चली आ रही है जिसे पूरी दुनिया जानती है। एक और गुड हैबिट है सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ना। इनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। आपको पता चलेगा कि इन महान लोगों ने कैसे अपना कैरेक्टर इम्प्रूव किया और कैसे अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बने। इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ स्टोरीज आपको काफ़ी मोटिवेट करेगी। रीडिंग की हैबिट हमारी लाइफ में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस लाती है। किताबों से हमें वो वैल्यूज सीखने को मिलती है जो सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में होती है। इस बुक समरी में अब तक आपने जो कुछ पढ़ा और सीखा, अगर इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन आएगा जब आप भी इन लोगों की तरह सक्सेसफुल बनोगे और अपना मिलेनियर ड्रीम पूरा करोगे। आपने इस बुक में पावर ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ा। आपने इस बुक समरी से ये भी सीखा कि हैबिट्स हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट होती है। आपको हमने उन हैबिट्स के बारे में भी बताया जो आपको मिलेनियर बनने में हेल्प कर सकती है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ फाइनेंशियल यानी पैसे से ही अमीर नहीं होते, बल्कि उनके पास अच्छी हेल्थ होती है, एक प्यारी फैमिली लाइफ और मजबूत दोस्ती के रिश्ते होते हैं, और उनके पास एक फुलफिलिंग करियर होता है जो उन्हें सेटिस्फैक्शन देता है। इस बुक में आपने उन सब हैबिट्स के बारे में जाना है जो आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट यानी हर हिस्से को इम्प्रूव कर सकती है। तो अब टाइम आ चुका लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करने का जो आपने इस बुक में पढ़ी है। टाइम आ गया है इन मिलियन डॉलर हैबिट्स की प्रैक्टिस करने का और इन्हें रिपीट करने का। स्टार्ट में थोड़ी बहुत परेशानी सबको होती है, पर एक बार हैबिट्स बन जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी और ये हैबिट्स आपकी डेली रूटीन का पार्ट बन जाएंगी। एक बार हमेशा याद रखो, जब भी आप इन हैबिट्स की प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने मिलेनियर ड्रीम के एक कदम और क्लोज आ जाते हो। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये मिलियन डॉलर हैबिट्स आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे खरीद सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर ऑल।